सभी को जय हिंद। आज का विषय भी पिछला जो दो वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ उसी विषय पर है। जैसे मैंने पिछले बार बताया कि जनरल पीसी नायर सर से मेरा बात होता है। वह मुझे कहता है कि आपके जितने भी वीडियो वगैरह है, वीडियो मैसेज जो भी है हमको भेजिए। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया मुझे। काफ़ी अच्छा माहौल था, लोग खुश थे कि पहली बार है। मैं भी सोचा पहली बार है एक डीजी साहब जो है मुझसे बिना अपॉइंटमेंट लिए बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि अडूर में मैं मिलूँगा। तो ये चलता रहा। देखिए दिसंबर 2021 में वो जब आते हैं इधर एयरपोर्ट ट्रिवेंड्रम में, तो बाद में हमारा मीटिंग का जगह भी तय होता है। ये जो आपके स्टेशन हेडक्वार्टर पांगोड़ का जो गेस्ट हाउस है, जिसको PWD कहते हैं, PWD गेस्ट हाउस में हमारी मुलाकात होती है। उनके साथ जो है कमांडेंट शशिंद्रन सब भी आते हैं और उस वक्त के RSR डायरेक्टर भी साथ होता है। मैं पूरा फ़ाइल तैयार करता हूँ, 10 फाइल अलग अलग करके वो आते हैं, एक साथ हम खाना खाते हैं। उनको मैं एक आरेवा कैब भी प्रेजेंट करता हूँ। बड़े अच्छे माहौल में लगभग 1.5-2 घंटा जो हम बात करते हैं। काफ़ी मुझे अच्छा लगा और मुझे उस वक्त मुझे मालूम हो गया था कि सर जो कुछ हेल्प करेंगे हमें। और उनको कहा कि सर देखिए, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को अगर आपको कुछ है तो उसको साइड में रख के आप अच्छा काम करना, क्योंकि असम राइफल जो है काफ़ी परेशान है ये ड्यूल कंट्रोल के कारण। उन्हें जो है आर्मी का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि जो फाइल वगैरह जो है RSR डायरेक्टर को दीजिए और मैं आपको 1-2 महीने में इसका जवाब दूंगा। करके चले गए वो। देखिए उसके बाद तो 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया उसका। जो मैंने व्हाट्सएप में रिमाइंड कराता रहा तो उन्होंने एक नॉर्मल एक जवाब देता है, वो भी मुझे एड्रेस नहीं करता है, एड्रेस करता है CS नायर अडूर करके। देखिए तभी मैं थोड़ा अचंभा लगा था मुझे। फिर नेपाल में जब विजिट में जाते हैं ये, तो पोखरा में जाके कहते हैं कि सरकार जो भी डिसीज़न लेता है सही लेता है और आप लोग जो है अपना आर्मी से तुलना मत करो, आप लोग पुलिस है, ऐसा वगैरह वगैरह बोलना शुरू किया। और एक छोटा सा वीडियो जो है मेरा आरेवा पोखरा यूनिट के क्षेत्रीय साहब ने मुझे भेजा। जब वो सुनकर जो है मुझे भी काफ़ी दुख लगा कि एक ऐसा DG जिसको मैंने इतना अच्छा ब्रीफ किया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है देखिए, फिर अडूर में भी एक जो नेक्स्ट डे मीटिंग होता है मुझसे मिलने के बाद, वहाँ भी जाकर उन्होंने कुछ गलत वलत कहा और मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया उसने। मतलब इस प्रकार से वहाँ के लोग भी नाराज़ थे। असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन, उन लोग तो प्रोटेस्ट करने जा रहा था। फिर हमने और कमांडेंट मैथ्यू ने लोगों को समझाया, नहीं ऐसी बात नहीं, पहली बार आ रखा है DG साहब, ऐसा करना नहीं है। लोगों को हमने बिठाया। तो ये जो था माहौल काफ़ी गंदा ही लगा मुझे, क्योंकि जो हमने उनको बताया था उसके विपरीत वो जाने लगा। देखिए फिर आप देखेंगे कि बीच में ये जो सेना मेडल भी निकाल दिया है 2022 में, देखिए उन्हीं के चलते। और हमें पूरा आशा था उन पर, इसलिए कि उनका 3 टेन्योर जो है उन्होंने आसाम राइफल में काटा था। देखिए जब वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, तब भी उनके अंडर में 1-2 बटालियन था जैसे उन्होंने बताता था। लेकिन उनसे उनका जो काम करने का तरीका से मुझे ऐसा लगा कि उनका जो है दिल असम राइफल का जो एक्चुअल जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसके विपरीत है। और सेना मेडल के जाने पर तो मैंने उनको जो भी वीडियो वगैरह दिया, हमने उनका प्रोटेस्ट किया। देखिए वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उससे वो और नाराज़ हो गया और फिर मेरे अगेंस्ट में उन्होंने यूट्यूब चैनल के अगेंस्ट में भी कोर्ट में वो जो हमारा ड्यूल कंट्रोल का केस चल रहा था वहाँ पे मिक्सअप कर दिया इन्होंने, जबकि वो मेंटेनेबल नहीं था। मेरे अगेंस्ट में देना था केस, लेकिन वो उस केस में चला गया। तो बाद में चलिए वो कोर्ट का मैटर है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये हालत हो गया कि हमारा और नायर साहब का जो है कंडीशन, मतलब बहुत काफ़ी आरेवा का साथ रिलेशन जो है स्ट्रेन हो चुका था। और जैसे मैंने बताया पिछले 1-2 वीडियो में, मैंने एक लेटर भी दिखाया था जुलाई 2023 पिछले साल जब हम दिल्ली गए थे। मुझे जनरल कार्निक सर और कमांडेंट यादव साहब के लिए जो LOR में एकोमोडेशन के लिए उस वक्त वहाँ के जो असिस्टेंट रेसिडेंट डायरेक्टर जो कमांडेंट बीजू थे, उनको मैंने एक चिट्ठी दिया जिसे मैंने आपको बताया और एक मैसेज भी दिया। उनका कोई मुझे ना कॉल मिला ना कोई उसका रिप्लाई ही मिला। देखिए फिर हम जाके इधर उधर एडजस्ट हो गए। इन्फेंट्री हॉस्टल में एज ए गेस्ट करके मैं रहा, कमांडेंट यादव वहीं पे रहा हम लोग। उसके बाद जनरल कार्निक सर भी वहाँ पे बैठा था। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो DGR जो है, पिछले हमने बताया जनरल राणा सर, सचदेव सर, चौहान सर, सांगवान सर, PC नायर सर और अभी है लखेरा सर आ रखा है। उन्होंने शुरुआत तो अच्छा किया है, हमें और वेट करने की ज़रूरत है।
लेकिन उनका जो है जिस तरीके से वो जो काम कर रहा है उसे लगता है कि वो काफ़ी जवानों के बारे में वेलफेयर देखेंगे। और मैंने भी अभी वहाँ पे हमने बुलाया था उनको चीफ गेस्ट करके जो 10वां एजे में, लेकिन सर ने मुझे जवाब दिया है कि वो जो है व्यस्त है, मतलब उसका प्री प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि डीजीआर सर है, उनका नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, दिल्ली में काम चलता है, तो काम समय नहीं है। लेकिन उन्होंने सभी को जो है गुड विशेस दिया है, वो मैं बताऊंगा एजीएम में। और हमें आशा है कि जनरल लखेरा सर जो है पिछले जो 5 जो डीजीआर से का साथ जो हमारा हुआ था संपर्क, उससे बेहतर निकलेगा। और जो हमारे जवान जो हम बात करते हैं, जीडी के जवान जो कलम पेट्रोलिंग बिल्कुल ऑनेस्टली वफादारी के साथ जो है ड्यूटी निभा रहा है, जबकि पुलिस में चलते ही जो कि बेनिफिट उनको अभी तक नहीं मिल रहा है, देखिए, तब वो सब के बारे में जनरल लखेरा सर जो है उसको एड्रेस करेंगे। हम आशा करते हैं भी वैसे जो आने वाले जो दिनों में बताएंगे कि जनरल साहब कैसे हैं। मैं उनसे मिलना भी है। मैं दिसंबर 3 को जा रहा हूँ दिल्ली में, दिसंबर 5 को हमारा हियरिंग है। उस वक्त मैं भी चाहूँगा कि मैं एलओआर में रहूँ, और जनरल कार्निक सर ने मुझे कहा है कि उनको एक ईमेल देने के लिए स्केप, और मैं नज़दीक 2-3 दिनों में मैं सर को मैं चिट्ठी भी लिखूँगा, क्योंकि जब दिल्ली में रहते हैं तो हम जब एलओआर में रहने से हमारा खर्च भी कम होता है। जैसे मैंने बताया, ये जो हमारी ऑडिट के बारे में मैं जब चर्चा किया था, तो ये सब चला, इतना है हमारा जो है रिलेशन जो है अप्स एंड डाउन। अभी क्या है, अप में चल रहा है। जो जनरल पीसी नायर के टाइम में बिल्कुल डिप हो गया था नीचे, अभी आशा की किरण जगह है। कुछ अभी कह नहीं सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें जवाब दिया है ईमेल का, और जब हमने उनको इनवाइट किया उसका भी जवाब में उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है, मतलब पहले उनका प्रोग्राम बन चुका है। तो हम चाहेंगे कि सर जो है हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन हम भी देखें, इतना एज्ड हो गया है, 69वां साल चल रहा है, 69। हम तो अभी घर में आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन जब सरकारी जो अपॉइंटीज़ जो कार्य नहीं कर रहे, तो हमें एसोसिएशन बन के पिछले 10 साल से इस पर जुड़ा हूँ। और आप सभी लोग जो है पक्का, ये जो 3 वीडियो जो मैंने निकाला है, ये आखिरी वीडियो है। जो सब्जेक्ट था अप्स एंड डाउन ऑफ रिलेशन बिटवीन डीजीआर एंड आरेवा स्टडी थ्रू मेमोरी लेन, क्योंकि मैं विटनेस हूँ 10 साल से जो कुछ भी हो रहा है। तो आपको मैंने बताया है, मेरे जो यादाश्त को ताज़ा कर किया है। आप लोग को मैंने यह बताया इस वीडियो में कि हमारा जो रिलेशनशिप है डीजीआर के साथ, वह कैसे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। पिछले 6 डीजी साहब लखेरा सर को मिलते हुए, लखेरा सर का रिलेशन हमारा अभी थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। और यह जो है डीजीआर जो ऑफिस में रहते हुए जो सरकार से बात कर सकते हैं, इवन पीएम का भी अपॉइंटमेंट लेके करेक्टली ब्रीफ करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ये ब्रीफ करेंगे, क्योंकि जैसे मुझे याद आता है, बार बार मैं कहता हूँ, ब्रिगेडियर लेखराज कुंवर जो जम्मू कश्मीर मिलिशिया का उस वक्त उनका हेड था, वो भी ड्यूल कंट्रोल में थे। 1972 में उन्होंने केस टेकअप करके ये जो मिलिशिया को आर्मी का एक हिस्सा बनाया, जो आज JCLI के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होगा लगता है मुझे। जनरल लखेरा सर को हम जो है पूरी मतलब ग्रीटिंग्स देंगे, उनको बेस्ट विशेस देंगे। उनके छोटा सा जो टेन्योर में जो है असम राइफल का जो है इतिहास वो चेंज कर सकता है, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हुआ था। कभी ITBP में मर्ज करने जा रहा है बोल रहा था, वो भी देखिए लेफ्टिनेंट नायकी उतार दिया इन्होंने। ये दिल्ली पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर लेकर आ गया। आसाम राइफल कहाँ है, दिल्ली पुलिस कहाँ है। देखिए उस वक्त के डीजी ने जो है करेक्टली ब्रीफ नहीं किया है ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को। अगर सही ढंग से उनको बताता, PM को बताता, तो आज जो है आसाम राइफल की स्थिति कुछ और होनी थी। हम इस एसोसिएशन के पीछे इतने उम्र में भी जो हम इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार और जनरल लखेरा सर को जो है पूरी शुभकामनाएं देते हुए कि उनका जो टेन्योर में वो असम राइफल को अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करके इनको जो करेक्ट जो पोजीशन है वो दिलाने में जो है सबकी जो है मदद करेंगे। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि आरेवा ऑल इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इतना कहते हुए आप सभी को पता है, मैं जनरल सेक्रेटरी BT नायर बोल रहा हूं आरेवा ऑल इंडिया का, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज तक इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।